दूसरी एम टेक्योर का इफ्तिताह हो गया। एम टेक पेंट एंड टेक्योर से आपको मिले आला और बेहतरीन क्वालिटी का रंग, वो भी बहुत कम और मुनासिब कीमत पर। हम कम कीमत पर इंशाल्लाह आपको आला मेयार का रंग मुहैया करेंगे, जिसमें आपको रंग की सारी मतलूबा प्रोडक्ट्स, जिसमें आला क्वालिटी का सुपर एमिलेशन वॉल, पट्टी वॉल, प्रेमर वेदर पोर्ट और इसके अलावा हमारे पास डेकोर में वॉल सीलिंग 3D वॉलपेपर, वॉल पेल्किंग, फाइबर शीट, PVC मीडिया वॉल, मार्बल शीट, ये सब मिले आपको एक ही शॉप से। रब्ता नंबर 033394292236 033215117777। गुजरांवाला DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर सदर कामोकी और सिटी एरिया में ग्रैंड ऑपरेशन 546 फूड पॉइंट्स यूनिट्स की चेकिंग, 59 को 9,25,000 रुपये के जुर्माने आयद। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहसिन जट की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला में 295 गाड़ियों और 38 मिल्क शॉप्स में मौजूद 1,09,000 लीटर दूध चेक किया गया। 90 लीटर मिलावटी दूध, 120 किलो से ज़ायद मिठाई, ममनुआ अशिया, पाउडर तलब किया गया। गुजरांवाला सफाई के नाकस इंतजाम और कवानीन की संगीन खिलाफवर्जियाँ पाई गई। अशिया की तैयारी में ममनुआ और गैर मेयारी अज़ा का इस्तेमाल किया जा रहा था। प्रोडक्शन एरिया में अशरात की मौजूदगी और गंदा पानी मौजूद पाया गया। ममनुआ और मिलावटी अशिया का इस्तेमाल मौजी अमराज का सबब बनता है। गुजरांवाला जालसाज माफिया के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सेहत बख्श खुराक की तैयारी में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खुराक से मुतल्लिक किसी भी किस्म की शिकायत की सूरत में 12-23 पर इतला दे तर्जमान फूड अथॉरिटी। हरूनाबाद के मरूफ समाजी सियासी कारोबारी शख्स चौधरी शाहिद हबीब के साहबजादे उस्मान शाहिद शादी के हसीन बंधन में बंध गए। हरूनाबाद से रिपोर्ट इम्तियाज़ अहमद। मरूफ समाजी सियासी शख्स शाहिद हबीब मेडिकल स्टोर के साहबजादे उस्मान शाहिद शादी के हसीन बंधन में बंध गए। चौधरी मोहम्मद अफजल गिल MPA हासुलपुर, चौधरी जाहिद अकरम MPA चिश्तियाँ, चौधरी काशिफ नवीद पंसोता फोटाबाज, मियाँ सुहेल खान MPA बहावलगढ़ सदर गला मंडी, सदाकत अली पंसोता, मियाँ अब्दुल वाहिद, प्रोफेसर गुलाम मयूद्दीन, चौधरी तैयब सईद, हमजा रऊफ खालिद, अशफाक अहमद गुजर, चौधरी आजम एडवोकेट मून चीमा, आजम भट्टी, डॉक्टर तारक नज़ीर, सोहेल तायर चौधरी, शकील चौधरी, जमील बशीर, राना मुजाहिद, उस्मान वसरा, डॉक्टर अनवर सुखेरा MS की खुसूसी शिरकत। दुल्हा और दुल्हन के लिए ज़िंदगी के नए बंधन के लिए खुसूसी दुआएँ और नेक ख्वाहिशात का इज़हार के साथ मुबारकबाद दी गई। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ हरूनाबाद के मरूफ शख्स चौधरी शाहिद हबीब के बेटे चौधरी उस्मान शाहिद कैसर मुसन्नत मार्की में शादी की तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब में शहर के नामवर कारोबारी हजरात के अलावा सियासतदान, महकमा हेल्थ के मोअज़्ज़ज़ अफराद ने शिरकत की। दुल्हा उस्मान शाहिद और दुल्हा के वालिद को मुबारकबाद दी। इस मौके पर दुल्हे के वालिद हर दिल अज़ीज़ शख्स शाहिद हबीब ने पंजाब प्रेस क्लब के सीनियर नायब सदर इम्तियाज़ अहमद से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि निकाह हमारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह ताला उनके लिए ये निकाह मुबारक फरमाए और उन पर बरकतें नाजिल फरमाए और इन दोनों को खैर खूबी के साथ इकट्ठा रखे। हरीपुर बैलों की दौड़ का मेला। खबर शामिल करते हैं डिप्टी एडिटर मुमताज़ हुसैन। हरीपुर के अंदर बैलों की दौड़ ने चार चांद लगा दिए। लोगों का हजूम दर हजूम, दूर दराज से लोगों ने अपने अपने बैल दौड़ाने के लिए लाए। लोगों ने अपने पालतू जानवरों को जो दौड़ में हिस्सा लेते हैं उनको दौड़ में शामिल किया। हरीपुर के अंदर इस दौड़ में हिस्सा लेने के लिए स्वाबी, अटक, फतेहजंग, रवात पिंडी, इस्लामाबाद और दूर दराज से लाए गए बैलों की दौड़ ने लोगों को बहुत लुत्फ़अंदोज़ किया। इस्लामाबाद से लाए गए बैल के मालिक राजा हाफिज जफर ने अपनी इंटरव्यू में कहा कि बैलों की जीत में शामिल बैलों को और उनके मालकान को इनामत भी दिए जाते हैं। इसी शौक़ ने लोगों के अंदर जानवर पालने का शौक़ भी पैदा करता है और खुदमत भी। हरीपुर इंतजामिया ने दौड़ के लिए लोगों को ग्राउंड मुहैया किया और उनके जज्बात को सराहा। डॉक्टर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी, सेक्रेटरी और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर महकमा औकाफ पंजाब की ज़ेर सदारत ईद मिलन मजलिस में DG औकाफ खालिद महमूद संधू, डिप्टी डायरेक्टर, सीनियर अफसरान, उलमा कराम, सहाफ़ी और दीगर शरीक हैं। रावलपिंडी डिवीज़न ब्यूरो चीफ मुमताज़ हुसैन। अस्सलाम वालेकुम पंजाब पुलिस अफसरान, बड़े अफसोस से आपको बता रहा हूँ कि हारून सब इंस्पेक्टर थाना सदर बैरोनी रावलपिंडी जो कि मुलजमान की फायरिंग से गुज़श्ता दिनों होली फैमिली ज़ेर इलाज थे, आज ज़ख्मों की ताप ना लाते हुए शहीद हो गए हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। अरशद महमूद, सब इंस्पेक्टर सदर बैरोनी।
इशरतुल माज चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पर खवातीन मुसाफिर और कस्टम एहलकारों में हाथापाई वीडियो भी सामने आ गई। लाहौर एयरपोर्ट पर खवातीन मुसाफिर और कस्टम एहलकारों में हाथापाई का वाक़या पेश आया, जिसके दौरान खवातीन मुसाफिर और कस्टम एहलकारों ने एक दूसरे को थप्पड़ मारे। रिपोर्ट के मुताबिक अबूज़ैबी से आने वाली प्रवास के मुसाफिरों की तलाश पर झगड़ा शुरू हुआ और बात हाथापाई तक पहुँच गई। खातून मुसाफिरों और कस्टम एहलकारों ने एक दूसरे को थप्पड़ मारे। कस्टम एहलकारों ने थप्पड़ मारने वाली खातून को बालों से पकड़कर घसीटा, जिस पर दीगर मुसाफिर भी कस्टम एहलकारों से लड़ पड़े। बादज़ा कस्टम एहलकारों ने इन मुसाफिरों को हिरासत में ले लिया। गुजरावाला से इशरतुल माज चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरावाला वरपाल चट्टा निजी मैरिज हॉल में आने वाली बारात की खाना खाने के बाद लड़की वालों से बदतमीजी, दुल्हन वालों ने दूल्हे को खाली हाथ वापस भेज दिया। लड़की की शादी उसके मामूजाद के साथ कर दी। आपको बताते चले कि मुकामी जिम्मेदार की बेटी की शादी की तकरीब में अनोखा मोड़, खवातीन के तंज़ो-तेज़ जुमलों के तबादले के बाद दुल्हन वालों ने डॉक्टर बिलाल नामी दुल्हा को बगैर दुल्हन के वापस भेज दिया। दुल्हन के वालिद जिम्मेदार फ़ख्र जमान ने अपनी बेटी को उसके मामूजाद के साथ रुखसत कर दिया। धूमधाम से बारात आई, बैंड बाजे बजाए गए, नोटों की बरसात की गई। शादी की तकरीब में मुबैना तौर पर खवातीन के दरमियान तंज़ो-तेज़ जुमलों के बाद मामला शुद्दत इख्तियार कर गया। दुल्हन वालों ने बारातियों को खाना खिला कर चलता किया और दुल्हन को उसके मामूजाद के हमरा निकाह करके रुखसत कर दिया। ज़राए से मालूम हुआ है कि दुल्हन वालों ने कहा कि शादी से कबल ही ससुरालियों का सख्त रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है और अब शादी के बाद बेटी को उकूबत खाना भेजने की मुतरादफ है। थाना सदर गुजरावाला पुलिस की शानदार कारकर्दगी, 2 मंशियात फरोश और नजायज़ असलाह के मुकदमे में मुलविस 2 मुलज़मान गिरफ्तार। मंशियात फरोशी में मुलविस मुलज़मान के कब्जे से 1180 ग्राम हेरोइन और 1660 ग्राम चरस बरामद। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहसिन जट की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरावाला नजायज़ असलाह के मुकदमे में मुलविस मुलज़मान के कब्जे से राइफल 223 बोर, क्लैशनकोव राइफल 7mm, पिस्टल 30 बोर और दर्जनों गोलियां बरामद। मंशियात फरोश मुआशरे के नासूर हैं, उनके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। CPO असला की नुमाइश और असला कल्चर के जरिए खौफ इरास फैलाने वालों के खिलाफ जिला भर में बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। CPO मोहम्मद अयाज सलीम। रावलपिंडी डिवीजन ब्यूरो चीफ मुमताज़ हुसैन शहीद सब इंस्पेक्टर हारून हयात की नमाज जनाजा पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में अदा कर दी गई। पुलिस के चौको चौबंदस्तों और अफसरान ने शहीद सब इंस्पेक्टर के जस्ते खाकी को सलामी पेश की और फूल रखे। नमाज जनाजा में RPO बाबर सरफराज, कमिश्नर रावलपिंडी इंजीनियर आमिर खटक, CPO सैयद खालिद हमदानी, पाक फौज के सीनियर अफसरान, SSP ऑपरेशन, SP हेडक्वार्टर, डिवीजनल SPs, STPOs, SHOs, पुलिस अफसरान और जवानों और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। शहीद सब इंस्पेक्टर हारून हयात एक हफ्ता कबल सवाबी में मगवी की पाशापी के लिए ऑपरेशन के दौरान जख्मी हुए थे, जो आज जख्मों की ताब न लाते हुए जाम शहादत नोश फरमा गए। शहीद सब इंस्पेक्टर हारून हयात ने सोगवारान में वालिदा, भाई और 2 बहनों को छोड़ा है। शोदा हमारे मोहसिन हैं, जिनकी कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। CPO शहीद की अहले खाना हमारी फैमिली की तरह हैं, हम हर घड़ी शोदा की फैमिलीज़ के साथ खड़े हैं। शहीद सब इंस्पेक्टर हारून हयात ने फ़र्ज़ की राह में अपनी जान कुर्बान की, इस अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। CPO रावलपिंडी पुलिस शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम की रोकथाम के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेगी। फ़र्ज़ की राह में रावलपिंडी पुलिस के 121 अफसरान अपनी कीमती जानों का अजीम नजराना पेश कर चुके हैं। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद शहीद सब इंस्पेक्टर हारून हयात का जस्ते खाकी सरकारी एजाज़ के साथ उनके हवाई इलाका चौसेदन शाजिला चकवार रवाना कर दिया गया। रावलपिंडी शहर की तारीखी शादी दोस्ती की लाजवाब मिसाल। खबर शामिल करते हैं सदर इस्लामाबाद आल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल और डिप्टी एडिटर मुमताज़ हुसैन। रावलपिंडी सियासी समाजी दर्द दिल रखने वाली शख्सियत ताजी खान खोकर के जानशीन फ़र्क खोकर ने दोस्ती की मिसाल कायम कर दी। फ़र्क खोकर और मज़र शाह के पुराने साथी और मुखलिस दोस्त शानी और टाइगर की शादी पे दास्तान रकम जो तारीख की और आँख में हमेशा लिखा जाएगा कि दोस्त हो तो ऐसे कि जो कि दुनिया को दिखा दिया कि हम मुखलिस दोस्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। करोड़ों रुपए लगाकर फ़र्क खोकर ने साबित कर दिया कि हम मुखलिस साथ देने वाले अकेले रोशनी बना करते हैं। हज़ारों लोगों की शादी में शिरकत ने भी ये साबित किया कि फ़र्क खोकर लोगों की दिलों की धड़कन बन गया है। शादी में मज़र शाह फ़र्क खोकर ने ये अनोखी दास्तान दोस्ती की कीमत में अदा की। दुनिया को ये पैगाम दिया कि मुखलिस दोस्तों की कदर करना सीखे। लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने फ़र्क खोकर को और मज़र शाह को इस रवायत को कायम करने पर मुबारकबाद पेश की और उनकी नेक जज्बात को सराहा। फ़र्क खोकर ने अपने दोस्त को शादी के तोहफे में 1 करोड़ रुपए की महंगी कार गिफ्ट की थी। फ़र्क खोकर और मज़र शाह ने शादी के मौके पर करोड़ों रुपए निछावर किए। दोस्ती की मिसाल कायम करने पर फ़र्क खोकर और मज़र शाह को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा।
दिस इज़ मी निदा जवेद एंड आई एम हेयर टुडे टू डिस्कस एक बहुत इंपॉर्टेंट वाक़या जो कि कसूर में पेश आया, जो हमारे रिलेटेड था, जो इंटरनेट पे पूरी वीडियो सर्कुलेट कर रही है। इसके बारे में मुझे कुछ डिस्कस करना था, जो कि कुछ हकायक हैं जो आप सबको पता होने चाहिए। वो ये था कि हमें एक इवेंट का इनविटेशन आया, एक ऑफिशियल इनविटेशन था। हम सब वहाँ पे हम लोगों ने शिरकत की। जैसे ही हम लोग उस इवेंट पे पहुँचे हैं, वहाँ पे पुलिस आ गई और अभी हम उस इवेंट के अंदर दाखिल भी नहीं हुए थे और पुलिस ने हमें कहा कि आप अपनी गाड़ियों में, हमारी पुलिस की गाड़ियों में बैठ जाएं। उन्होंने कहा कि आपके पास से असला और आपके पास से शराब और डिफरेंट ड्रग्स का शिकायत हुई है। तो उन्होंने हमारी सर्च करना शुरू कर दिया, गाड़ियां सर्च की। बाद में पुलिस ने हमें सर्च करना शुरू किया और हम लोगों ने लेडी कांस्टेबल्स की डिमांड की और वो लोग खैर देर से आई। कुछ पुलिस ऑफिसर्स थोड़ा सा रूड हो रहे थे, उनका लहजा थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, कुछ अल्फाज उनके मुंह से गलत नहीं कर रहे थे। और खैर बहरहाल हम वहाँ से थाने में हमें ले जाया गया हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। वहाँ जाके हम लोगों की चंद तस्वीर उतारी गई जिनमें कुछ लड़कियाँ कंफर्टेबल भी नहीं थीं कि वो अपना चेहरा शो करें और उनको बड़ा ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ ये कहा गया कि अपना मास्क उतारें, अपना चेहरा दिखाएं मीडिया को और डरा धमका के ये वीडियो हमारी मर्जी के खिलाफ बनाई गई, जो कि एक जुर्म है। और उस वीडियो को मिसयूज करके इंटरनेट पे लगाया गया कि हम लोग के पास से मंशियात और ड्रग्स और इस तरह की चीज़ें मिली हैं, जिसकी बेस पर उन्होंने हमें पकड़ा है, जो कि बिल्कुल गलत था। हमारे पास से कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं हुई, हम लोगों ने कोई ड्रग्स नहीं किए हुए थे। हम लोग एक ऑफिशियल इनवाइट पे गए थे और हमें वहाँ पे बगैर किसी वजह के कैप्चर करके जेल में ले गए। वहाँ पे जब वीडियो का एक सेपरेट मैटर था, अब जब हमें जज के सामने पेश किया गया तो वहाँ पे उनसे कोई भी ड्रग्स अवेलेबल नहीं हुए, उन्होंने कोई ड्रग्स शो नहीं किए। नॉर्मली पुलिस के पास जब भी वो कोई सर्च करते हैं तो वहाँ पे जो भी ड्रग्स मिलते हैं तो वो नॉर्मली शो केस करते हैं कि ये हमें ड्रग्स मिले हैं, ये हमें असला यहाँ से मिला है, ये चीज़ हमें यहाँ से मिली है। लेकिन किसी ने कोई ड्रग्स, कोई असला, कोई चीज़, कोई भी शो नहीं किया। सो दैट मीन्स कि उनके पास ऐसी कोई चीज़ मिली ही नहीं। सेकेंड, ये जो वीडियो इंटरनेट पे वायरल की गई है, ये लोगों की मर्जी के खिलाफ उनके बारे में गलत बयानात लिख के वायरल की गई है और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है इस टाइम पे। आप किसी भी लड़की के साथ, ख़वातीन के साथ, एक मर्द हजरात जो हैं वो बदतमीजी नहीं कर सकते। आप उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी तस्वीर नहीं ले सकते, आप वो स्प्रेड नहीं कर सकते गलत इन्फॉर्मेशन के साथ। इससे सिर्फ ना के लड़कियां, लड़के भी मेंटली और इमोशनली प्रेशराइज होके उन लोगों की जॉब्स जा रही हैं, वो लोग परेशान हो रहे हैं, उनकी फैमिली में इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि जो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी गई है वो गलत है। बगैर कोई क्राइम प्रूफ हुए उन्होंने वो बात स्टेटमेंट दी गई है और बगैर स्टेटमेंट प्रूफ हुए वो उस चीज़ को मीडिया पे इस तरह से स्प्रेड किया गया कि जैसे हम मुलजिम हैं। हम मुलजिम नहीं थे, हम लोग बाइज्जत बरी हुए वहाँ से। किसी का कोई कसूर नहीं था। यहाँ पे मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रही कि किसी एक बंदे का कसूर था या फलां बंदे का कसूर था। बस एक मिस अंडरस्टूड सा इवेंट था जो कि उनको भी मिस इन्फॉर्मेशन मिली और उन्होंने हमारे साथ उस बेसिस पे मिसकंडक्ट किया। ठीक है, तो एज अ गर्ल, जो लड़कियां बाहर निकलती हैं, काम करती हैं और जो घरों से बाहर जाती हैं किसी भी काम के तहत, उनके साथ जो मर्द हजरात इस तरीके से बदतमीजी करते हैं या उनको तंग करते हैं, उनके पेरेंट्स ने उन पर और पाबंदियां लगा देते हैं। फिर वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो काम नहीं कर सकती। तो उसकी वजह से जो सोसाइटी है वो इतना प्रेशर कर देती है कि एक लड़की वहाँ पे आके पिस जाती है और वो कहती है कि मैं यहाँ पे अपनी लाइफ गिव अप कर रही हूँ। सो बहुत सी लड़कियां इस टाइम पे मेंटली प्रेशराइज्ड हैं। आप बस ये सोचें कि अगर ये इंसिडेंट जो हमारे साथ हुआ है, जो कि हकीकत भी नहीं थी, और वो जो हमारे साथ हुआ है, अगर वो आपके साथ होता, अगर वो आपके घर में आपकी माँ, बहन, बेटी के साथ होता, तो आप क्या बर्दाश्त करते? उनके चेहरे पे प्रॉपर लाइट शो करके दिखाया गया कि ये चेहरे हैं, जोर जबरदस्ती के साथ, जो कि लॉफुली रॉन्ग है। इसके बारे में एक्शन लिया जाता है और लिया गया भी है। लेकिन मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि जो ये इंसिडेंट आया ये बहुत गलत था और फॉर द नेक्स्ट टाइम ऐसा इंसिडेंट नहीं आना चाहिए। थैंक यू।